मजदूरी में और मार्ग में तेरे चलूं, फिर चाहे दुख और संकट आ जाए, ना पीछे लौटूंगा। मैं तेरी सेवा करूंगा,
फिर चाहे दुख और संकट आ जाए, ना पीछे लौटूंगा। मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे ही लिए जीऊंगा। मैं तेरे लिए जीऊंगा, ना पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं यदि हुजूरी में, और मार्ग में तेरे चलूं। फिर चाहे दुख और संकट आ जाए, ना पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं यदि हुजूरी में, और मार्ग में तेरे चलूं। फिर चाहे दुख और संकट आ जाए, ना पीछे लौटूंगा। एक समर्पण गीत है हमारे जिंदगी में। कुछ भी आने दो, जब हमने समर्पण किया है तो फिर पीछे नहीं लौटे। परमेश्वर का हजूरी से हम पीछे नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा। उसका हजूरी में कुछ भी हमारे जिंदगी में आने दो, लेकिन उसकी उपस्थिति में हमेशा रहने के लिए। जब एक समर्पण लिया है तो, एक निर्णय लिया है तो फिर पीछे नहीं जाएगा। जो पीछे जाएगा उसका ऊपर परमेश्वर का प्रसन्नता नहीं होगी, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए आज हर एक मुसीबतों के बीच में, हर एक परिस्थितियों के बीच में हमारा समर्पण, हमारा निर्णय जो परमेश्वर का सामने हमने लिया है वो कैसा है। हालेलुया। मैं तेरी स्तुति करूँगा, तेरी ही स्तुति करूँगा। मैं तेरी स्तुति करूँगा, ना पीछे लौटूंगा।
हालेलुया जीसस, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करता हूं प्रभु का कृपा हमारे साथ बने रहे यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। हालेलुया। अपना स्थान पे बैठ जाइए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आज हम पढ़ेगा व्यवस्था विवरण उसका 33 का 12। व्यवस्था विवरण उसका 33 का 12। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रिय जन हाँ, उसके पास निडर वास करेगा हाँ, और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। आमेन, हालेलुया। आज मैं सुबह बाइबल पढ़ रहा था तो अचानक मुझे ऐसे नींद जैसे आया। आमेन। मुझे लग रहा था कि मैं कंटिन्यूसली पढ़ रहा था क्योंकि 5 बजे से लगभग 7 बजे हो गया था। मतलब 2 घंटे से मैं बाइबल में था। मतलब 5:30 से 1.5 घंटे से मैं पढ़ रहा था। तो मुझे ऐसे थोड़ा बहुत नींद लग गया। तो मैं सोच रहा था कि मेरा इतिहास शुरू किया था मैंने। तो इतिहास में मुझे आजकल बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं बाइबल में कुछ भी पढ़ ले। हालेलुया। मतलब नॉर्मली इतिहास वगैरह लोगों को बोर लगता है पढ़ने में। तो मैं एक वंशावली में एक एक का नाम मैं पढ़ रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस बार पढ़ने के लिए, है ना। जब आप इतिहास पढ़ता है तो इतना वंशावली, इतना जीनियोलॉजी आता है कि आप लोग क्या इसको निकाल दो यार, क्या है ना, ऐसे होता है, चलता नहीं इसके ऊपर। नॉर्मली लोग स्किप करता है उस एरिया। लेकिन मैं इस बार पढ़ने के समय मुझे बहुत बड़ा उसके अंदर में एक्साइटमेंट है। तो मैं उसी के अंदर ढूंढ रहा था परमेश्वर कुछ बात करे उसके अंदर से। तो मैं कभी बेंजामिन के बारे में, बिन्यामीन के बारे में मैं कभी सोचा नहीं है। अचानक मुझे नींद लगा, परमेश्वर मेरे से बात करने लगा। तो मैं तुरंत, जैसे मैं उसके अंदर से जगह, उसके अंदर से तुरंत मैंने लिखा है। तो मैं ऐसे लिखा है कि सबको देने वाला जैसे नहीं है, परमेश्वर को तेरे ऊपर का प्रेम वो स्पेशल लव है। बेंजामिन से बात कर रहा है, बिन्यामीन से बात कर रहा है। तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा असाधारण काम परमेश्वर करने के लिए जा रहे हैं। ये मैंने सुना है, मतलब मेरा विजन में है ये। तो बिन्यामीन के बारे में मैंने सोचा नहीं था। तो परमेश्वर बिन्यामीन से एक बात कर रहा है कि आमेन, हालेलुया, सबसे बढ़कर एक स्पेशल लव, एक प्रत्येक प्रेम तेरे ऊपर परमेश्वर का है। मैं आज प्रचार कर रहा हूं, आपसे नहीं होगा, मैं खुद मेरे लिए बात कर रहा होगा, क्योंकि मैं चाहता है कि और परमेश्वर बात करे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मैसेज के बीच में भी परमेश्वर बात करता है। तो मैंने ऑलरेडी सुबह के लिए एक मैसेज प्रिपेयर किया था। वो मैसेज में काफी था कि सुबह और शाम में प्रचार करने के लिए, लेकिन सुबह हम वो मैसेज दिया नहीं है, हम प्रार्थना के बारे में बताया। क्योंकि एक बहुत अच्छा एक फ्लो है, पवित्र आत्मा का एक बहक मैंने आज महसूस कर रहा हूं। तो बेन्यामीन के ऊपर परमेश्वर का एक प्रत्येक प्रेम है।
तो मैंने बाइबल में ढूंढना लगा कि बेन्यामीन के बारे में, क्योंकि अभी तक मैंने बेन्यामीन के ऊपर कोई प्रचार किया नहीं है, नॉर्मली मैंने सुना भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। कोई सुना है कि बेंजामिन के बारे में, बेन्यामीन के बारे में कहीं प्रचार करते हुए सुना है? क्योंकि बहुत कम जगह पर उनके बारे में लिखा है और इतना बड़ा चीज नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो मैं बाइबल में ढूंढने के समय पर 4 जगह पर बड़ा एम्फसिस करके उनको शुरुआत में, आमीन, हालेलुया, 4 जगह पर बेन्यामीन के बारे में बड़ा जोर लगा के लिखा है। फिर उसके बाद कि बेन्यामीन गोत्र में बहुत गड़बड़ हुआ है, तो गोत्र के बारे में लिखा है और बेन्यामीन के बारे में लिखा है। बेन्यामीन के बारे में और बेन्यामीन गोत्र के बारे में लिखा है। बेन्यामीन कौन है? बेन्यामीन कौन है? याकूब का बेटा है। कितना नंबर पे आता है वो? लास्ट 12th 12वीं बेटा है वो। किसका बेटा है? याकूब का। और किसका बेटा है? राहेल का, रेचल का बेटा है। सबसे याकूब प्रेम करने वाला अपना पत्नी राहेल में जन्म दिया हुआ आखिरी बेटा है कौन? बेन्यामीन। जब बेन्यामीन का जन्म का समय पर मां का डेथ हो गया। हालेलुया। अगर हमारे बीच में ऐसे जन्म लेने के समय पर मां का मृत्यु होता है तो उससे उसको क्या बोलता है? ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगर जन्म देने के समय पर मां का डेथ हो गया, फिर उस बच्चे को क्या बोलता है? जब गुस्सा आने के समय पर क्या बोलेगा? ये मां को मार के आया है, नहीं तो मारने वाला है, अपना मां को भी नहीं छोड़ा है, ऐसे करके बोलेगा, है कि नहीं? बोलता नहीं है। लेकिन इसका पिता बेन्यामीन को एक्चुअली एक बार पढ़ो उसको। आमीन, कहां लिखा है उसको? उल्पत्ति का पुस्तक है, उसका 35 उसका 16 और 17। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा। बेनोनी रखा। उसका नाम क्या रखा? बेनोनी। बेनोनी। उसका अर्थ क्या है? आगे। पर उसके पिता ने उसका नाम बेन्यामीन रखा। बेन्यामीन रखा। यो राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। बेनोनी का अर्थ सन ऑफ माई पेन, मेरा दर्द का, मेरा पेन का बेटा है। आमीन। राहेल मरने के समय पर राहेल ने इसका नाम रखा बेनोनी। उसके अर्थ यह है सन ऑफ माई पेन, मतलब दर्द का बेटा। आमीन। पीड़ा देने वाला बेटा। लेकिन इसके पिता उसको यह नाम रखा बेंजामिन, बेन्यामीन। उसका अर्थ यह है सन ऑफ द राइट हैंड। हालेलुया। दाहिने हाथ का बेटा है। आमीन। अब दाहिने हाथ, हमारा दाहिने हाथ सब काम करने के लिए काबिल है ना? मैं जो चाहे मेरे दाहिने हाथ से मैं कर सकता हूं। दाहिने हाथ पावरफुल हैंड होता है, पावरफुल, सबसे शक्ति इस हैंड में होता है।
खेलने का समय पर, कुछ काम करने का समय पर हम कौन सा हाथ इस्तेमाल करता है? वो राइट हैंड है। अब किसी के लेफ्ट हैंड हो सकते हैं, लेकिन राइट हैंड मोस्ट पावरफुल हैंड, वो जैसे चाहे वैसे में इसको इस्तेमाल कर सकता है। और बोला मेरा दाहिने हाथ का बेटा है, मैं जो इच्छा करेगा वैसे मेरा साथ होगा। इस प्रकार बेनोनी को बेन्यामीन नाम रखा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो उसके बाद आमीन, यूसुफ से याकूब सबसे ज्यादा प्रेम किया। यूसुफ वहां से जाने के बाद आमीन, सारे अटेंशन किसके ऊपर आया? पिता का सारे अटेंशन बेन्यामीन के ऊपर है, क्योंकि दो बेटा है आखिरी में, उसमें एक सबसे प्रेम करने वाला यूसुफ, बुजुर्ग में मिला हुआ यूसुफ गुजर गया। उनके दिमाग में, उसके सामने ऐसे है कि यूसुफ नहीं है तो बेन्यामीन है, तो सबसे ज्यादा प्रेम अभी बेन्यामीन के ऊपर है। याकूब कभी नहीं चाहता है बेन्यामीन खो जाए, इसलिए कभी भी बेन्यामीन को अपने से याकूब दूर नहीं रखा है। क्योंकि एक बार यूसुफ के साथ आमीन गलत हुआ है, इसलिए बेन्यामीन को छोड़ना नहीं चाहता है। हमेशा बेन्यामीन अपने पिता के साथ रहा है। हालेलुया। तो बेन्यामीन के साथ याकूब का एक स्पेशल लव, एक प्रत्येक प्रेम, प्यारा लड़का है बेन्यामीन। हालेलुया। उसके बाद 12 लोगों को याकूब ने आशीष किया। वहां पे बेन्यामीन के बारे में हम देख सकता है। वो कहां पे लिखा है? वो उल्पत्ति का 49 उसका 27, 49 का 27। बेन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है। बेन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है। सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे ये अर्थ ये बोलना चाहता है, वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा अग्रेसिव है। मतलब अग्रेशन मतलब क्या होता है? मतलब चीर फाड़ने वाला, अग्रेसिव है, वार नेचर है, लड़ने वाला नेचर है। जब भी लड़ाई होगा ये पहले जीत बेन्यामीन का होगा। तो पिता याकूब ने 12 बेटों को आशीष देने के समय बेन्यामीन को भी आशीष दिया, प्रोफेसी किया, तुम जहां जाएगा वो तुम आमीन, क्या लिखा है? भेड़िया जैसे लड़ेगा, जीतेगा। स्ट्रेंथ एंड अग्रेशन, वो आमीन, हालेलुया। हमेशा बेन्यामीन लड़ाई के लिए, युद्ध लड़ने के लिए आगे होगा, लड़ेगा, जीतेगा, किसी को आगे आने नहीं देगा। उनका स्ट्रेंथ एंड अग्रेशन दिखाता है। आमीन। तो मसीह में, विश्वास में अग्रेसिव होना है, प्रार्थना में अग्रेसिव होना है, सुसमाचार बांटने में अग्रेसिव होना है। आमीन। प्रभु का स्वभाव दिखाने में अग्रेसिव होना है। आमीन। विश्वास में तो अग्रेशन दिखाना है, मैसेज देने में अग्रेसिव होना है। वर्शिप हर जगह पे परमेश्वर चाहता है तुम अग्रेसिव हो और तुम आगे लड़े और जीते। जब परीक्षा आएगा, लड़ेगा, जीतना है। परखने वाले को सामने करना है, शत्रु को हराना है, शत्रु को भगाने के लिए तुम अग्रेसिव होना है, हमेशा सामने करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत बड़ा है, तुम्हारा बल बहुत बड़ा है। बेन्यामीन को बोला तुम्हारा स्ट्रेंथ एंड अग्रेशन। हालेलुया। जब याकूब आशीष ब्लेसिंग देने के समय पर बेन्यामीन है। हालेलुया। आज हम पढ़ाया वो वचन ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 33 में पहुंचने के समय पर बेन्यामीन एक गोत्र बन चुका है। मूसा
बेन्यामीन के ऊपर आशीष कर रहा है। हर एक गोत्र को, जैसे याकूब ने आशीष किया रूबेन से लेकर बेन्यामीन तक, अभी आमेन मूसा हर एक गोत्र, रूबेन गोत्र से लेके अभी बेन्यामीन, आमेन आगे यूसुफ, मनेशा, एफ्राइम, हर एक गोत्र के ऊपर आशीष कर रहा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अब देखो मूसा क्या किया, मूसा आशीष किया, याकूब क्या किया, आशीष किया। अपने पीढ़ियों को आशीष देने वाला बनो, अपने बच्चों को आशीष देने वाले बनो, उनका आशीष हमें देखना है। आमेन। तो मूसा हर एक गोत्र का आशीष दिया। अगर उसके बाद बेन्यामीन का बात जब आया, ये हमने अभी पढ़ाया वो वजन है, पढ़ो अब धीरे धीरे पढ़ना। फिर उसने बेन्यामीन के विषय में कहा, बेन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रिय जन, यहोवा का वो प्रिय जन उसके पास निडर वास करता है, उसके पास निडर वास करता है, और वह दिन भर उस पर छाया करेगा। वो दिन भर उस पर छाया करेगा, और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है, कंधों के बीच रहा करता है। आमीन। अगर हम बेन्यामीन गोत्र से निकाल के देखेगा तो सबसे पहले इस्राएल का राजा बेन्यामीन गोत्र से है। अपोस्टल पॉल, प्रेरित पॉल बेन्यामीन गोत्र से है। एस्तेर बेन्यामीन गोत्र से है। मोर्दकाई बेन्यामीन गोत्र से है। परमेश्वर इस्तेमाल किया हुआ परमेश्वर का बहुत सारे अभिषिक्त लोग, आमीन, जो लड़ने वाला लोग, आमीन, लड़कर जीतने वाले लोग बेन्यामीन गोत्र से है। आमीन। यहाँ पे बेन्यामीन को आशीष दे रहा है। पहले आशीष ये है, यहोवा का वो प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा। आमीन, हालेलुया। तो मैंने बोला, मैंने क्या सुना है, स्पेशल लव, मतलब प्रत्येक प्रेम। आमीन, हालेलुया। ये एक इंटीमेट रिलेशनशिप दिखाता है परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर का बड़ा प्रेम इसके साथ है। इसलिए वहां पे लिखा है द बिलवड ऑफ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। उस यहोवा का वो प्रिय जन बेन्यामीन, आमीन, उसके पास निडर वास करता है। उसके अंदर भय नहीं है, उसके अंदर डर नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में वो भय नहीं है, डर नहीं है, परमेश्वर उसके साथ है। आमीन। वो दिन भर उस पर छाया करेगा। आमीन। लॉर्ड शैल कवर हिम द ऑल द डे लॉन्ग। परमेश्वर उसको, उसका छाया है, वो प्रोटेक्शन को दिखाता है। प्रोटेक्शन को क्या, सुरक्षा, सुरक्षा को दिखाता है। उसके बाद लिखा है, और वो उसके कंधों के बीच रहा करता है। He shall dwell between his shoulders. आमीन। भेड़ों को चलाने वाला चरवाहा कैसे अपने भेड़ों को चलाता है? आमीन। बड़ा बड़ा भेड़ होता है, छोटा छोटा भेड़ होता है। आमीन। जो बकरा अपना बच्चे देने वाला होता है, तो सब भेड़ों को चरवाहा चलाता है। आमीन। भागने वाला भी होता है, धीमे चलने वाला होता है, और बड़ा ध्यान से सबको एक चरवाहा ले चलने का समय एक भेड़ उसका कहां पे मिलेगा? कंधे पे मिलेगा। सारे क्या है? सारे भेड़ है, सारे एक ही चरवाहा का है, लेकिन एक भेड़ कहां पे है? कंधे पे है।
अब फोटो देखा होगा यीशु मसीह का फोटो, उसमें एक बेड़ कंधे पे, एक हाथ में क्या है, लाठी होगा, एक हाथ में एक शोल्डर पे। आमीन, हालेलुया। यहां पे देखना, वो उसको कंधों के बीच रहा करता है, मतलब कंधे में उठाकर ले जाने वाला भेड़ में वो है बिन्यामीन। हालेलुया। देखो, हर एक के साथ कौन है, चरवाहा है, हर एक को चलाता है चरवाहा। परमेश्वर सबके साथ है। आमीन, तेरे साथ तो परमेश्वर है, लेकिन किसी को वो कंधे पर लेकर जाता है। ओ कम ऑन, समझ में नहीं आया। हालेलुया। सबके साथ परमेश्वर है, प्रभु उसको हर एक भेड़ों के साथ अपना चरवाहा है। आमीन, अपने चरवाहा को चलाता है, तेरे संग परमेश्वर, लेकिन किसी को वो अपने कंधे पे उठाया, वो है बिन्यामीन। हालेलुया। कितना लोग चाहता है अपने कंधे में आने के लिए। आमीन, हालेलुया। आपको बताया, आमीन, गॉड स्पेशल लव एंड प्रोटेक्शन, सुरक्षित, आमीन, सुरक्षा और प्रोटेक्शन, सुरक्षा को दिखाता है और प्रेम को दिखाता है। आमीन, तुम्हें प्रभु अपने कंधे में उठाकर ले जाएगा। किसी के साथ किसी को चलाने के लिए परमेश्वर होगा, लेकिन एक चरवाहा के कंधे में बैठने वाला भेड़ बनने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रोटेक्शन के अंदर है और कंधे पर है और प्रेम में है बिन्यामीन। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग बिन्यामीन गोत्र से निकला है। यहां पे मूसा ये प्रोफेसी करने के समय पर, ये भी आप नोट करना, आगे जाके क्या होने के लिए जा रहा है इस्राएल में। ड्यूटरोनॉमी के बाद कौन सा पुस्तक है, व्यवस्था विवरण के बाद कौन सा पुस्तक है? जोशुआ, यहोशू में क्या हो रहा है? यहोशू का पुस्तक में क्या है, उसका अंदर क्या चल रहा है, क्या होगा? यहोशू क्या किया? कनान देश को क्या किया? बोलो। ओके, कनान देश के ऊपर चढ़ाई किया। फिर क्या किया? चढ़ाई करके क्या किया? उसको पार्टीशन किया, है ना, बंटवारी हुआ, हर एक गोत्र को मिला है। आपको पता है बेन्यामीन गोत्र को क्या क्या मिला है? हेब्रोन बेन्यामीन के पास है, कालेब है वहां पे। आमीन, हालेलुया। मैंने लिख के रखा था। ओके, यरीहो बेन्यामीन के अंदर है, बेन्यामीन गोत्र के अंदर है। बेतेल बेन्यामीन गोत्र में है। गिबेयोन बेन्यामीन के पास है। रामा, मिस्पा, जेरूसलेम सब बेन्यामीन के पास है। समझ में आया बात? हालेलुया। बाकी किसी के अंडर में नहीं है। आज जो इस्राएल कहता है, जो लोग अपना भूमि के लिए जो लड़ता है, वो सारे बेन्यामीन के अंदर था। इसलिए बोला प्रत्येक प्रेम और प्रत्येक सुरक्षा तेरे साथ है। ये सारे एरिया अपने वश में करने के लिए मैं तुम्हें अपने कंधे में ले जाऊंगा। आमीन। अपना प्रोमिस को पोसेस करने के लिए, प्रोमिस को अपने वारिस बनाने के लिए, वायदा किया हुआ देश को अपना बनाने के लिए मैं तुम्हें अपने कंधे पर ले जाएगा।
वहां पे कितना भी बड़ा शत्रु तेरे सामने आने दो, मैं तेरे लिए लड़ेगा। वो बिन्यामीन मेरा प्रत्येक प्रेयर और मेरा सुरक्षा, स्पेशल लव एंड प्रोटेक्शन वो तुम्हारे साथ है। आमेन। पोसेशन के लिए है, वायदा किया हुआ देश में वारिस बनाने के लिए। रोज शाम आज प्रार्थना करना, प्रभु मेरे प्रोमिस में प्रवेश करने के लिए, मेरा वायदा किया हुआ देश में अपने वारिस बनाने के लिए परमेश्वर मेरा साथ होना है। उसके साथ प्रभु के कंधे में मुझे उधर को जाना है। हालेलुया। ये बेन्यामीन के ऊपर का प्रोफेसी है। बेन्यामीन के ऊपर मूसा ने भविष्यवाणी किया, तुम इस देश को ऊपर चढ़ाई करेगा। आज जो भी जगह के बारे में हमारा चर्चा होता है वो सारे उस समय बेन्यामीन के पास था। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ये परमेश्वर का मंदिर, सियोन पहाड़, ये सारे बेन्यामीन के पास था। वो लोग उसके ऊपर चढ़ाई किया। आमेन। एक बार यहोशू 18 का 28 पढ़ना, 18 का 28। यहोशू सेला, एलेप, यबूस जो यरूशलेम भी कहलाता है, यरूशलेम भी कहलाता है, गिबत और किरियत, गिबयत और किरियत, ये 14 नगर, ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। 25 से पढ़ो, 25 बहुत है, आगे से पढ़ेगा तो यहाँ पे आप देखना 23 में लिखा बेदेल, ओफ्रा है ना, ओफनी। बिन्यामीन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले, अर्थात यरीहो, बेथोगला, एमेक्सिस, बेतराबा, समारेम, बेतेल, अबीम, पारा, ओपरा, कपरमोनी, ओप्रनी और गेबा। ये 12 नगर और उनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बेरोत, मिस्पे, कपीरा, मोसा, रेकेम, येप्रेल, तरला, सेला, एलेप, यबूस जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिब्बत और किरियत, ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। आमेन। बेन्यामीन को मिला है। तो तुम्हारे ऊपर मिला हुआ प्रोमिस में उसका पोसेस करने के लिए, उसके वारिस बनने के लिए परमेश्वर तेरे साथ होना है। आज परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात किया, मैं तेरा संग रहूंगा, जो तुम्हारे सामने रखा हुआ देश पर आमेन अपना बनाने के लिए। ओ रबा शंदरे, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का पर्वत के ऊपर तेरा आमेन सील लगाने के लिए, तेरा मोहर लगाने के लिए मैं तुम्हें मेरे कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। इसको बोलता है विजन, दर्शन देखना। इसको बोलता है परमेश्वर बात करना। आपका हर एक विजन, हर एक दर्शन, हर एक सपना आपका बाइबल वचन के साथ कनेक्टेड होगा। आमेन, हालेलुया। आजकल एक प्रॉब्लम है, लोग को कुछ अनुभव मिला, वो प्रचार करना शुरू कर देता है। वो तुम्हारा अनुभव किसी और का ऊपर का उपदेश नहीं है, डॉक्ट्रिन नहीं है, वो एक डॉक्ट्रिन नहीं है। मैं भी तेरे साथ एक अनुभव एक्सपीरियंस हो गया होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, किसी और से होगा, लेकिन वो प्रचार करके उसको दूसरे के ऊपर लेकर आना वो सही नहीं, गलत है। आजकल ये सब चलता है, अपना एक्सपीरियंस दूसरे ऊपर डालना, ये सही बोल रहा है, ऐसे नहीं होता। आपका हर एक सपना, अगर पर देखो सपना अलग अलग होता है,
अगर परमेश्वर की ओर से परमेश्वर बात किया हुआ एक बात है, आप वो इसके अंदर मिल सकता है। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ज्यादा पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे वो कृपा परमेश्वर ने दिया होगा कि आप इसके अंदर से उसको निकाल सकता है। आमीन। आप भी बाइबल पढ़ने वाला बने और बाइबल में आगे बढ़े। आमीन, हालेलुया। इंटरेस्ट के साथ बाइबल पढ़े तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। आमीन। तो माँ के मरने का समय मेरा दर्द का बेटा करके शुरू किया हुआ बेन्यामीन आज आमीन यरूशलेम बेन्यामीन का पास है, परमेश्वर का मंदिर उसके पास है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर याकूब उसके साथ रहा, मूसा उसके साथ रहा, आशीष करने का समय, प्रवसी करने का समय परमेश्वर का आत्मा बेन्यामीन के ऊपर काम किया। आमीन। आज बेन्यामीन के हाथ में यरूशलेम परमेश्वर का मंदिर आया। आमीन। शुरुआत तुम्हारा कुछ भी हो, कुछ भी हो, मे भी आमीन, हालेलुया। लोग तेरा इनकार करता होगा, लोग तेरे ऊपर हमेशा गलत बोलता होगा, लोग तुम्हें मानता नहीं होगा, मे भी हालेलुया तेरे ऊपर आमीन गलत इल्जाम लगाता होगा, लेकिन अगर परमेश्वर तेरा साथ है, सबसे आमीन जो प्रोमिस वायदा पूरा करने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। वो आखिरी दिन तक वो उसको कदम करने तक वो तेरा संग होगा, वो तुम उसी में प्रवेश करेगा। हालेलुया। तो आमीन, हालेलुया। याकूब बेन्यामीन के बारे में बताया। आमीन, हालेलुया। उसका बल और आमीन, हालेलुया अग्रेशन को आमीन, हालेलुया, स्ट्रेंथ एंड अग्रेशन। और मूसा जब बोलने के समय पर बोला स्पेशल लव एंड प्रोटेक्शन, ये 4 चीज बेन्यामीन के अंदर परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। आक्रमण करने का नहीं तो सारे हर बातों में अग्रेसिव नहीं होता है, अग्रेसिव हम भी होता है, हमारा हक के लिए लड़ने के लिए हम अग्रेसिव है, लेकिन स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रीति में आमीन, हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम्हें अग्रेसिव होना है, आक्रमण करना है। आमीन। दूसरे का मेरिट को निकाल कर अपना अब घुसने वाला चीज नहीं है, ये वो वाला अग्रेशन नहीं है ना। दूसरे का जॉब लगा हुआ है उसको निकाल के हम मैं लग जाऊं, ये वाला अग्रेशन नहीं है। यहाँ पे स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रीति में, परमेश्वर में, विश्वास में, सुसमाचार में, यीशु मसीह का कामों में आमीन अग्रेसिव होना। बेन्यामीन अग्रेसिव था, बेन्यामीन लड़कर जीतने वाला था, शत्रु को हराने वाला था, हमेशा एक कदम आगे रहता था बेन्यामीन। इस रीति में आमीन, हालेलुया स्पेशल लव, आमीन, हालेलुया प्रत्येक प्रेम और प्रत्येक प्रोटेक्शन, सुरक्षा बेन्यामीन के साथ परमेश्वर दिया। आज ये 4 चीज प्रभु हमें देना चाहता है। हालेलुया। आज रात में प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरे ऊपर ये प्रॉमिस पूरा हो जाए, मैं मसीह की में चलने के समय, मैं वायदा में प्रवेश करने का समय, पसस करने के लिए जाने का समय, रो शबाला रमधरे अल्तुना रिगदाने बलगडा बनेगा श्यामधरे, प्रभु हमारा सहायता करने के लिए प्रार्थना करेगा। मैं प्रोमिस में प्रवेश करे, मैं वायदा किया हुआ देश में जाए, प्रभु वादा किया हुआ बातों में आमीन जाए। रमाना शब्द आज प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरे ऊपर का प्रतिज्ञा पूरा हो जाए, मेरे ऊपर का प्रोमिसेस पूरा हो जाए, मेरे ऊपर का प्रोफेसीज पूरा हो जाए, प्रभु हमारा साथ रहे यीशु मसीह का अधिकार नाम पे। आमीन।